हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 31 यानी कार्यपत्रक संख्या 31 को। इस वर्कशीट में हम अपना पाठ राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक इसको जारी रखेंगे और इस वर्कशीट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसका हमारे राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की एक और आसान वर्कशीट के। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 31 यानी कार्यपत्रक संख्या 31 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम हिस्ट्री का चैप्टर, हिस्ट्री का पार्ट राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक इसको पढ़ने और समझने वाले हैं। दिनांक रहेगी आज की 5 फरवरी 2021। जन राष्ट्रवाद का उदय 1919 के बाद, या यूं कहिए कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चलता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय लोगों में अंग्रेजों के प्रति जो गुस्सा था, जो क्रोध था, वो और ज्यादा भर गया। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा ये संघर्ष धीरे धीरे जन आंदोलन में बदलने लग गया। जन आंदोलन मतलब आम जनता का आंदोलन। आम जनता जैसे किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थी, महिलाएं, ये भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में शामिल हो गए। तो इसलिए इस आंदोलन को क्या कहा जाने लगा? जन आंदोलन। और एक मुख्य नेता जो उभरकर सामने आए थे जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद, वो थे महात्मा गांधी। तो कुछ प्रभाव महात्मा गांधी की नीतियों का था और कुछ ये था अंग्रेजों की शोषणवादी नीतियां थी, वो बहुत हो चुकी थी। इसलिए आम जन जो थे वो भी इस आंदोलन से जुड़ने लगे और इसको जन आंदोलन कहा जाने लग गया। प्रथम विश्व युद्ध का भारत के ऊपर कई तरीके से प्रभाव पड़ा। पहला जो प्रभाव पड़ा कि इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। यानी कि इस विश्व युद्ध के कारण जो विश्व युद्ध हुआ था, तो ब्रिटिश जो भारतीय सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसके भी रक्षा खर्च में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि उनको भी अंग्रेजों की तरफ से किसमें भाग लेना पड़ा? प्रथम विश्व युद्ध में। तो उनके रक्षा जो खर्च थे, जैसे गोला बारूद खरीदने पड़े या फिर कई प्रकार के और हथियार खरीदने पड़े, तो इसलिए उनका रक्षा का खर्चा वो काफी बढ़ चुका था। अब उसने उस खर्चे को निकालने के लिए उन्होंने निजी आय या फिर व्यावसायिक मुनाफे इत्यादि पर कर बढ़ा दिया। यानी कि सीधा हम कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में हुए घाटे को पूरा करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने भारत में कर बढ़ा दिया। अब कर बढ़ा दिए तो निश्चित तौर पर यह जाहिर था कि भारतीय लोग हैं वो अंग्रेजों से और ज्यादा नाराज हुए और उन्हें लगा कि अंग्रेज है वो सिर्फ हमारा शोषण करना चाहते हैं। दूसरा जो प्रभाव पड़ा, यानी पहला प्रभाव क्या पड़ा? आप सिंपल तरीके से अगर लिखे तो आप लिखोगे कि प्रथम विश्व युद्ध में हुए घाटे को पूरा करने के लिए कर बढ़ा दिए गए। दूसरा प्रभाव था सैनिक व्यय में इजाफे और युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी चीजों की कीमतों में उछाल आया। दूसरा यह था इस दौरान महंगाई में बढ़ोतरी हुई। महंगाई में बढ़ोतरी होने का कारण यह था कि इस दौरान उत्पादन भी कम हो गया था, क्योंकि युद्ध सामग्री है उसका उत्पादन किया जाने लग गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। दूसरा यह था जो विदेशों से सामान आता था तो वो भी लगभग आना बंद हो गया। कि विदेश व्यापार है वो भी बाधित रहा था जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो इससे कीमतों में, महंगाई में बढ़ोतरी हुई, तो इससे भी आम जन है वो प्रभावित हुआ। तीसरा, इस दौरान भारतीय उद्योगों को लाभ हुआ, क्योंकि औद्योगिक वस्तुएं उसकी मांग में वृद्धि हुई। वृद्धि होने का बड़ा कारण यह था कि जो आयात होता था, आयात मतलब जो यूरोप से भारत में सामान आता था, वो आना कम हो गया और इसके कारण भारतीय जो उद्योगों की वस्तुएं उनकी मांग बढ़ गई। दूसरा, इस दौरान एक और भी लाभ हुआ जो भारतीय उद्योगों को, कि भारतीय उद्योगों को इस वक्त युद्ध सामग्री बनाने का भी ऑर्डर मिलने लग गया। जैसे युद्ध लंबा खींचा तो इससे भी भारतीय उद्योगों को लाभ हुआ और इस दौरान कई नए उद्योग भी स्थापित हुए। तो एक तरीके से ये जो युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध था, ये भारतीय उद्योगों के लिए संजीवनी की तरह था, यानी जिन्होंने भारतीय उद्योगों के विकास को आगे बढ़ाया। युद्ध की वजह से सेना में सिपाहियों की भर्ती जिन्हें दूसरे देशों में युद्ध के लिए भेज दिया गया था, इस दौरान भारतीय सेना में सिपाहियों की जबरदस्ती भर्ती की गई, गांवों में विशेष तौर पर। इससे भारतीय लोगों में एक आक्रोश, असंतोष फैला अंग्रेजों के प्रति। और एक और प्रभाव पड़ा, जब यही सिपाही विदेशों से लड़कर के वापस आए, दूसरे देशों से लड़के वापस आए, तो उन्होंने बताया साम्राज्य शक्तियों की शोषणवादी नीति को। उन्होंने समझाया कि कैसे ये जो देश हैं कैसे शोषण करें लोगों का, और हर जगह इनकी ऐसी ही नीतियां। और इसके बाद उपनिवेशिक शासन का इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। यानी भारतीय लोग हैं वो और ज्यादा जागरूक हुए
और ज़्यादा उन्हें पता चला कि कैसे इनकी नीतियां वो शोषणवादी नीतियां हैं, ये उनकी भलाई के लिए कुछ नहीं करने वाले, तो इससे भी राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती मिली। 1917 की रूसी क्रांति का भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव पड़ा। 1917 की रूसी क्रांति के कारण किसानों और मजदूरों के संघर्ष के समाचार और समाजवादी विचार है वो भारत तक पहुंचे। इससे भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसको मजबूती मिली, क्योंकि आम लोग, किसान, मजदूर ये भी इस आंदोलन से जुड़ गए और एक प्रेरणा मिली कि अगर हम मिलकर लड़ेंगे तो अंग्रेजों को यहां से भगाया जा सकता है। तो ये प्रभाव पड़े प्रथम विश्व युद्ध के भारत के ऊपर या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर। पहला, करों में वृद्धि हुई। दूसरा, महंगाई में वृद्धि हुई। तीसरा, लोगों का अंग्रेजों के प्रति असंतोष और बढ़ा जब जबरदस्ती भर्ती की गई। चौथा प्रभाव पड़ा, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होते ही भारत में बेरोजगारी में वृद्धि हुई। पांचवा प्रभाव पड़ा, भारतीय उद्योगों का विकास हुआ। ओके, तो ये कुछ प्रभाव पड़े थे जो प्रथम विश्व युद्ध के थे। अब हम प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। इस वर्कशीट में हमें 3 आसान जो क्वेश्चन दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया, 1919 के पश्चात अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष जन आंदोलन क्यों कहा जाने लगा, यानी कि जन आंदोलन उसको कहा जाने लगा क्यों, हमें बताना है। 1919 के पश्चात अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे संघर्ष में आम जन जैसे किसान, मजदूर, आदिवासी, महिलाएं तथा विद्यार्थी आदि भी जुड़ गए, जिसके कारण इस संघर्ष को जन आंदोलन कहा जाने लगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन रहेगा हमारा। दूसरा प्रश्न है, भारतीय उद्योगों के विस्तार में प्रथम विश्व युद्ध किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ। तो पहला कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विदेशी व्यापार बाधित होने से देश में भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी, यानी कि देश में जो भारत में बनी वस्तुएं उनकी मांग बढ़ने लगी। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध के लंबा खींचने के कारण भारतीय उद्योगों को युद्ध सामग्री बनाने का भी अवसर मिला। तो इन 2 कारणों से भारतीय उद्योगों का खूब विकास हुआ। उसके बाद तीसरा प्रश्न रहेगा हमारा, थर्ड क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध और 1917 की रूसी क्रांति ने किस प्रकार भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव डाला, यह हमें बताना है। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए विदेश गए थे और वहां से लौटकर उन्होंने साम्राज्यवादी शक्तियों की शोषणवादी नीतियों को विस्तार से लोगों को बताया कि कैसे ये दूसरे देशों में भी शोषण करें, और ब्रिटिश शासन का उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। इससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती मिली। दूसरा, 1917 की रूसी क्रांति की सफलता के बाद भारत में किसान और मजदूर वर्ग भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए, क्योंकि उन्हें भी उम्मीद थी कि अगर वो मिलकर के लड़ेंगे तभी उनका जीवन बेहतर हो सकता है। इससे भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती मिलती है। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है वो 1 या 2 दिन पहले पब्लिश कर दी जाती है, तो इसके लिए हमारे साथ बने रहिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया और आपकी स्क्रीन के ऊपर भी विजिबल है। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि कई बार आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं। तो टेलीग्राम के चैनल के ऊपर जैसे ही वीडियो पब्लिश होता है वैसे ही उसका लिंक दे दिया जाता है। उम्मीद करता हूं आपकी स्टडी बेहतर चल रही होगी। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।